हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। हम अभी तक एक्सरसाइज 1.3 तक सॉल्व कर चुके हैं। हमें एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करना है, लेकिन एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना होगा, जो हमको एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। अ डेसिमल नंबर इज अ नंबर, कोई दशमलव संख्या वह संख्या होती है दैट जो कंसिस्ट ऑफ अ होल एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट, जिसका एक पूर्ण संख्या वाला भाग होता है और एक भिन्नात्मक भाग होता है। तो कोई भी दशमलव संख्या वह संख्या होती है जिसके दो भाग होते हैं, एक पूर्ण संख्या का भाग होता है, होल पार्ट होता है, और दूसरा भिन्नात्मक भाग होता है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे 5.328 यह एक दशमलव संख्या है। इसके दो भाग हैं, एक होल पार्ट है जो कि 5 है, ये एक होल नंबर है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है 328। इसको हम 328 नहीं पढ़ेंगे, 328, चूँकि ये डेसिमल के बाद का पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसमें हम डिजिट्स पढ़ते हैं। 328 यह फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये होल पार्ट होगा 5 और फ्रैक्शनल पार्ट होगा 328। ये होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है डेसिमल पॉइंट का। ये जो पॉइंट रखा हुआ है इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। तो इस तरीके से एक दशमलव संख्या वह संख्या है जिसमें एक संपूर्ण भाग, पूर्ण संख्या वाला भाग होता है, और एक फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्नात्मक भाग होता है। अब अगला टॉपिक है दशमलव संख्याओं के प्रकार। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दशमलव संख्याओं के प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ जो हम दशमलव संख्याओं के प्रकार की बात कर रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स, इस आधार पर कि संख्याओं की संख्या कितनी, अंकों की संख्या कितनी है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक हैं दशमलव संख्या में, इस आधार पर हम दशमलव संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या के आधार पर जो दशमलव संख्याएं हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, दो कैटेगरीज हैं इनकी। जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो पहला भाग है, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं, और जो दूसरे प्रकार की संख्याएं होती हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, शांत दशमलव संख्या। अ डेसिमल नंबर वह दशमलव संख्या दैट हैज ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट, जिसमें जो अंकों की संख्या है वो काउंटेबल हो, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु के बाद। तो ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जो अंकों की संख्या, अगर वो काउंटेबल है तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं 20.6492, इस संख्या में आप देखो तो दशमलव बिंदु के बाद जो अंकों की संख्या है वो फाइनाइट है, वो काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं 6492। यहाँ पे केवल 4 ही डिजिट हैं, यहाँ पे केवल 4 ही अंक हैं जो गिने जा सकते हैं। 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 अंक हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन अंकों की संख्या काउंटेबल होनी चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अगर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या निश्चित है जिसको गिना जा सकता है, तो इस प्रकार की दशमलव संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। इसका सेकेंड पार्ट जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, आसान दशमलव संख्याएं होती हैं। तो अ डेसिमल नंबर दैट हैज एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या अनकाउंटेबल हो, जो अंकों की संख्या हो दशमलव बिंदु के बाद उसे हम गिन ना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5.32649 अब ये हमको नहीं पता इनफाइनाइट तक कितने डिजिट्स हैं, हम इसको काउंट
नहीं कर सकते। 2.01, 01, 01, 01 एंड सो ऑन। यहाँ हम दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ये अंकों की संख्या हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है, ये काउंटेबल नहीं है। तो ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव बिंदु के पश्चात दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या न गिनी जा सकती हो, आसान दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स यानी आसान दशमलव संख्याओं को आगे दो और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। इसको हम समझते हैं। सबसे पहला जो इसमें प्रकार है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग आसान, रिकरिंग आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है जो दोहराया जा सकता हो, जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा हो। रिकरिंग की जगह पे आप रिपीटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलिए। हिंदी में कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। इनको समझते हैं। और इसमें जो दूसरा प्रकार है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसको हम नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, इनको हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब अन का मतलब होता है ना, और आवर्ती का मतलब होता है दोहराना, तो जिसको ना दोहराया जा सकता हो, मतलब जो खुद को रिपीट ना करता हो, ऐसे दशमलव संख्या। इनमें हम अंतर समझ लेते हैं। इनको हम पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, केवल इसमें हमें अंतर समझना है। सबसे पहले मैं एक दशमलव संख्या ले रहा हूँ 25.362465, 362465, अगेन 362465 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए दशमलव बिंदु के पश्चात जो अंकों की संख्या है ये अनगिनत है, हम इसको गिन नहीं सकते, तो ये आशांत दशमलव संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो अंक, कोई एक अंक या फिर अंकों का समूह, जैसे यहाँ पे अंकों का समूह है 362465, यहाँ पे ये जो 6 अंक हैं ये खुद को बार बार दोहरा रहे हैं। आप देख सकते हो 362465, 362465, 362465 और सो ऑन, ये खुद को बार बार दोहरा रहे हैं। तो ऐसी आसान दशमलव संख्या जिसमें कोई एक अंक या फिर अंकों का समूह खुद को दोहराता हो, उसको आशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ये एक संख्या और है हमारे पास 25.3636663666 एंड सो ऑन। यहाँ भी आप देखो दशमलव बिंदु के पश्चात जो अंकों की संख्या है ये अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो ये आसान दशमलव संख्या है। लेकिन यहाँ जो आप दशमलव बिंदु के पश्चात बाद अंकों को देख रहे हैं, इसमें ना तो कोई एक अंक ना फिर अंकों का कोई समूह खुद को दोहरा रहा है। जैसे यहाँ 36 है तो यहाँ 366 है, फिर 3666 है। इसमें कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 36 सब में है, ऐसा नहीं है। 36 के बाद यहाँ पे एक 6 एक्स्ट्रा है, यहाँ 36 के बाद 2 6 एक्स्ट्रा है, यहाँ 36 के बाद 3 बार 6 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ ना तो कोई एक अंक और ना फिर अंकों का समूह खुद को दोहरा रहा है। तो ऐसी आसान दशमलव संख्याएं जिसमें कोई एक अंक या फिर अंकों का समूह खुद को दोहराता नहीं है, आवर्त नहीं करता है, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, आशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं। रिपीटिंग की हिंदी कहेंगे इसको आवर्ती और नॉन रिपीटिंग को बोलेंगे अनावर्ती। तो प्यारे बच्चों, अब आपको एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने के लिए 2 और चीज़ों को जाननी होगी। इसको मैंने नोट बना के लिख दिया है। सबसे पहले नोट 1, हमने दशमलव संख्याओं के प्रकार पढ़े, उसमें मुख्य रूप से दशमलव संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 भाग हैं, एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है
और दूसरा नॉन रिकरिंग है। तो कुल दशमलव संख्याओं के 3 भाग हो गए, एक टर्मिनेटिंग का और 2 नॉन टर्मिनेटिंग के। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, यानी शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, ये दोनों तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं को, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं और साथ ही साथ q की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो हमने पढ़ा है कि जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो, जहां पे p और q इंटीजर हो और q की वैल्यू 0 ना हो, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को, अर्थात शांत दशमलव संख्याओं को और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अगेन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होती हैं, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, वो इरेशनल नंबर्स होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इनको हम p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, इसीलिए अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं इरेशनल नंबर्स होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। नोट 2 जो एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, वो है इफ डिनोमिनेटर ऑफ ये रेशनल नंबर, अगर किसी परिमेय संख्या का हर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m, 5n और 2m इंटू 5n के रूप में हो, 2 पे घात 5, 5 पर घात n, 2 पे घात m, 5 पे घात n, या फिर 2 पे घात 5 गुणे 5 पर घात n, इस रूप में हो। अगर किसी परिमेय संख्या का हर 2 पे घात 5 के रूप का, 2 पे घात m के रूप में हो, 5 पे घात n के रूप में हो, या फिर 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप का हो, तो ऐसी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ऑफ रेशनल नंबर विल बी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो एक शांत दशमलव प्रसार होगा। कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3/8। अगर इसका आप हर देखो 3/8 का, तो आप देखोगे कि 8 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 2। अब ये जो 8 था डिनोमिनेटर, वो 2 पे पावर m के फॉर्म में है, 2 टू पावर 3 यानी 2 टू पावर m के फॉर्म में है। तो इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी वैल्यू इसकी आएगी वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। कोई दूसरी संख्या हम लेते हैं 5/18। अब अगर आप यहाँ देखोगे 5/18 में आप 18 को फैक्टराइज करिए, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 3। यहाँ आप देखो जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n नहीं, यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया है। यहाँ क्या आ गया है? 3 आ गया है। तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा, तो हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो अगर हमें प्रश्न दिया रहेगा जिसमें हमको पहचानना होगा कि बताइए कौन सी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव प्रसार वाली हैं और कौन सी अशांत दशमलव प्रसार वाली हैं, तो हम दिए गए परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि या तो वो 2 पे घात के रूप का हो, या फिर 5 पे घात के रूप का हो, या फिर 2 पे घात और 5 पे घात के गुणन फल के रूप में हो। तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को दोहराते रहिए, इन पर आधारित प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करिए।